हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं सिलेक्शन टूल के बारे में। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो तक में थोड़े बहुत प्रोग्राम कर लिए होंगे और उसके अंदर आपको देखने को दिक्कत मिली होगी कुछ ना कुछ सिलेक्शन के अंदर, कहीं ना कहीं आपसे वाइड बैकग्राउंड रेज नहीं हो रहा होगा या कुछ आपको देखने को मिल रहा होगा। तो हम अब एक टूल के बारे में बात करेंगे। तो देखो, मैं आपको बता दूं, मैं वैसे आपकी क्लासेस नहीं ले रहा कि मैं आपको एक बार में टूल बता दूं, क्योंकि वो टूल आपको उसका काम जब तक नहीं करोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा कि वो टूल काम किस तरीके से करेगा। तो हमने हर एक टूल के लिए एक प्रोग्राम बनाया, जिसको आप हाथ साफ करते करते साथ आप टूल करोगे तो यूज में आपको पता चलेगा कि इसके पकड़ कैसे आप इसमें अपने लाओगे, है ना। तो हम यहाँ पर अब सबसे पहले क्या काम करने वाले, सिलेक्शन टूल का। तो वो कैसे होगा वो आप समझ लेते हैं, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लो, जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ लेयर्स के साथ काम होगा हमारा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ लेयर बना लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर अब हम मेरे को यहाँ पे एक टूल लेने वाले हैं जो कहेगा हमारा रेक्टेंगल टूल। उसके अंदर आपको 3 4 5 तरीके के टूल देखने को मिलते हैं। अगर आप देखोगे तो आपको एलिप्स टूल, मतलब ये क्या करता है, ये आपके ग्राफिक डिजाइनिंग में बड़ा यूज आएगा। तो मैं मान लेता हूँ कि मैं एक रेक्टेंगल बनाने जा रहा हूँ। मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, दो बनाया और तीन बनाया, ठीक है। ये आपको कुछ एक तरीके का फेस देखने को मिल रहा है, हल्का सा दिख रहा है मेमोज की तरह। और एक बड़ा मैंने रेक्टेंगल टूल बनाया, ठीक है। अब ये चारों के कलर अलग अलग हैं। तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ, मैंने एक को लिया फेस, ठीक है, ये है मेरा फेस। तो इसको मैं फेस कर देता हूँ, ठीक है। और इस फेस वाले ऑप्शन को मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरे को फेस नीचे रखना है, मैंने फेस नीचे रखा और यहाँ पर हमको वी वाला ऑप्शन, जो कि मैंने आपको पहले बताया सबसे पहला हमारा सिलेक्शन टूल है, जो कि आपका मूविंग टूल होगा। आप किसी भी सिलेक्शन पार्ट को आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। मेरे को अब ये पता करना है कि ये कौन कौन से लेयर है और कौन कौन सा बॉक्सेस है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर 3 लेयर्स में चेक कर सकता हूँ एक एक करके, मगर ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा काम हो जाएगा कि मैंने पहले बॉक्स 1 को चूज करा, फिर मैंने हिला के देखा कौन सा हिल रहा है, फिर दूसरे को चूज करा कि कौन सा हिल रहा है, फिर तीसरे को। इससे एक बेटर ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आप अपने पिक्स की इमेजेस के ऊपर जाओ, जहां पे भी कितना ही बड़ा प्रोजेक्ट क्यों ना, और यहाँ पे राइट क्लिक करो। तो आपको 3 चीजें देखने को मिल जाएंगी। जितने भी उस पॉइंट के पीछे तक, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर आपका पॉइंट है, उसके नीचे अगर 10 लेयर भी है ना, सबके नाम दे देगा आपको, जहां पर आपका बेसिकली पॉइंट होगा। तो आपको पता है ये रेक्टेंगल की बात हो रही है, तो ये रेक्टेंगल की बात हो रही है, रेक्टेंगल 3। तो यहाँ पर इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपना फोटोशॉप का जर्नी ऐसे स्टार्ट करो कि हर लेयर का नाम लिखने की आदत डालो, ठीक है। मेरे को काफी टाइम लग गया था इस चीज को समझने में। तो हमारे को आगे जब बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं ना तो बड़ी डिफिकल्टी होती है हमें। तो अब यहाँ पे फटाक से इसका नाम रखना है स्माइल। मान लो ये स्माइल नहीं है, पर यहाँ पर हमको इस बॉक्स में रखा, और हमारे को फिर दूसरा हमने इस इन दोनों को रखा, देखा हमने इस वाले को क्लिक कर रेक्टेंगल 1, तो यहाँ पर आई, तो I1, ठीक है। तो ये हमारी I1 हो गई और बचा चला हमारा दूसरा जो टूल, वो हमारे को पता चल रहा है I2। तो आप क्या कर सकते हो, इसको सिंपली यहाँ पर अभी इस तरीके से पिक्सअप कर सकते हो एक एक करके। आपने समझा इसको, राइट क्लिक, अपने प्रोजेक्ट का या अपने लेयर का नाम सिलेक्ट करा यहीं के यहीं, और आपने उठा के उसको चेंज कर दिया। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे इस लेयर को आप ऊपर रखना है, इसको मेरे को थोड़ा सा नीचे रखना है, और इसको ये तो थोड़ा सा पागल वाला फेस हो गया, साथ में था तो इजी फेस हो गया। अभी यहाँ पर मान लो इस रेक्टेंगल को मैंने स्माइल को लिया और कंट्रोल टी दबाया। अब देखो, हमेशा कंट्रोल टी आपके जो भी लेयर सिलेक्ट होगी ना उसके ऊपर काम करेगा, लेयर को ऊपर या नीचे साइज रीसाइज करने के लिए। तो आपने यहाँ पे क्लिक करा और यहाँ पर इसको पतला कर दिया और यहाँ पे थोड़ा सा और बड़ा कर दिया। तो एग्जांपल के तौर पे मान लो कि मैंने एक नया फेस बना दिया, उसमें थोड़ा सा ये बॉक्स टाइप का हो गया और इरिटेटिंग टाइप का बॉक्स हो गया, ठीक है ना। तो ये एक चीज आपकी यहाँ पर देखने को मिलती है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे हमारा पहले जो कि रियल में सिलेक्शन टूल है, वो है हमारा बॉक्स मैनेजमेंट, या तो आप बोल सकते हो कि मैनेजमेंट टूल है आपका, मिल जाएगा। इसमें आपको 3 से 4 तरीके के सिलेक्शन मिलेंगे, एक सर्कल, रेक्टेंगल, खड़े में, या आप बेसिकली सबसे ज्यादा यूज होने वाले 2 आपको मिलेंगे, या तो एलिप्स या तो रेक्टेंगल। तो आप क्या करते हो, यहाँ पर एक आपने फेस को कवर करा है, मैं इन तीनों को हटा देता हूँ, ठीक है। मैंने एक बॉक्स लिया, मुझे इसके सेंटर में इतना पार्ट डिलीट करना है। समझ रहे हो आप बात को, मेरे को इतना पार्ट डिलीट करना, तो मैं बेसिकली इसके बीच में उतना सेंटर को सिलेक्ट करूंगा और डिलीट दबाऊंगा, ठीक है। तो ये डिलीट हो जाएगा। अभी क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर ये जो है, ये अभी हमारा लेयर नहीं बना। आप समझ रहे हो, यहाँ पर बात क्या समझिए, लेयर किस तरीके के काम होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 2 तरीके की इमेजेस होती हैं,
इसी तरीके की दो एक तरीके की लेयर्स आपको देखने को मिलती है। एक तो लेयर होती है आपकी जो बेसिक होती है, एक आपकी होती है वेक्टर टाइप की, जिसमें आपको ये ऑप्शन दिखता है। तो आपको अगर इसको अपनी नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करना है तो आप बेसिकली क्या करोगे, इसके ऊपर जाओगे, ठीक है, और इसके ऊपर जाने के बाद आपको इसको एक बार इरेज करने की कोशिश करोगे। सिंपल, आप क्या करोगे, इसको एक बार इरेज करने की कोशिश करोगे। जैसे इरेज पे क्लिक करोगे तो वो बोलेगा भाई आप इसको इरेज नहीं कर सकते, क्योंकि ये अभी जो आपकी थी प्री साइज वाला कॉलम था, आप इसको नॉर्मल में कन्वर्ट करना चाहते हो या नहीं। आप कैंसिल करोगे तो ये वापस वैसी हो जाएगी, आपने इसको सिंपल करा तो ये बन जाएगी आपकी लेयर। तो आप देखोगे अब ये इसकी लेयर बन चुकी है, इसका ये साइज चेंज हो चुका है। अब आप यहाँ पे वापस वही जाओगे, जैसे मैंने आपको बताया, आपको बेसिक वाला कॉन्सेप्ट, आप इसको लोगे और डिलीट वाला बटन दबाओगे तो आपका उतना कॉलम डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कैसे काम करेगा, ये आपका सिंपली स्क्वायर बनाएगा। अगर मैं इसको रेक्टेंगल, सर्कल, यहाँ पे राइट क्लिक पे जाऊंगा, हर टूल के अंदर देखो, मैं आपको बहुत बिल्कुल बता दो, हर टूल के नीचे आपको एक छोटा सा कॉलम देखने को मिलेगा, जिसके जैसे एग्जांपल के तौर पे इसके नीचे कोई कॉलम नहीं है, पर इसके नीचे कॉलम है। जिस टूल के साथ में कॉलम है, मतलब उसके अंदर उसी जैसे 3-4 टूल और देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको सर्कल देखने को मिल रहा है, तो आप सर्कल बनाओगे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे, और सर्कल डिलीट मारोगे तो उतना एरिया सर्कल का डिलीट हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, किसी टूल में या फ्यूचर में आपको ऐसा कोई प्रोजेक्ट दिमाग में आए, मान लो कि आप कुछ कलर करा उतनी जगह में, और उसी जगह में आपको छोटे छोटे सर्कल बनाना है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये सर्कल, ये 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 ऐसे करके आपने डिजाइन डालना है, तो हो सकता है आप वैसे डाल पाओ। तो आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है, आप कुछ इस तरीके का करना चाहते हो। अब ये तो हो गया सर्कल और ऐसा, जरूरी नहीं है कि आपको यही यही करना हो, आपको स्टार बनाना हो, आपको कोई और बनाना हो, तो उसके लिए हमारे को आगे के टूल्स के साथ चलना पड़ेगा। इसके बाद हमारे को दूसरा सिलेक्शन टूल मिल जाता है, जिसका नाम आप लिखोगे सेम एज इट इज, कि आप वहां पे रखोगे तो ये आ जाएगा पॉलीगन लेजर टूल, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके बारे में आप यहाँ पर टूल पे क्लिक करोगे। यहाँ पे भी आपको 3 तरीके के टूल मिलेंगे। एक तो आपको मिलेगा मैनेजर, सॉरी, मैग्नीफाइंग टूल, ठीक है, और आपको नॉर्मल टूल मिलेगा और पॉलीलाइन टूल मिलेगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, पॉलीलाइन टूल पहले अपन पहले पॉलीलाइन नहीं, सिर्फ नॉर्मल टूल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो आपको नॉर्मल टूल में लेसो टूल के अंदर आपको कैसे मिलेगा, आप लेसो टूल को यूज कर सकते हो एज अ पेन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेरे को इसमें हार्ड बनाना है, तो अब यहाँ पे माउस से जैसा हार्ड बनेगा वो वैसा हार्ड बन जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली उतना एरिया सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। और आप उसको डिलीट कर सकते हो या कैसे भी कर सकते हो, या उतने एरिया को उठा के कहीं और भी कर सकते हो। मान लो कि मेरे को इसको डिलीट नहीं करना, मुझे इस पेपर में से इतना एरिया को अलग हटाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपना कंट्रोल पकड़ सकता हूँ मोबाइल, अपने कीबोर्ड के अंदर आप कंट्रोल की पकड़ोगे और आपको सिलेक्ट करना है अपना नॉर्मल वी टूल, मतलब ठीक है, वी बोलूंगा तो आप समझ जाओ कि कीबोर्ड में उसके शॉर्टकट की वी है, ठीक है। तो आपको वी टूल, आपका मूविंग टूल आपको सिलेक्ट करना है, आपको कंट्रोल पकड़ना है और आप उठा के इस चीज को कहीं पे भी मूव करवा सकते हो अपने लेयर के अंदर, ठीक है। आप चाहो तो इसको ये अलग रिमूव भी कर सकते हो, और बाद में इसको वापस भी लेके आना चाहो तो आप इसको वापस भी लेके आ सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो आप इस तरीके से काम कर सकते हो। और अगर आप ये वापस नहीं समझ में आ रहा तो आप कंट्रोल जेड दबा के वापस जेड कंट्रोल जेड से अपने रिमूव को बैकग्राउंड भी वापस लेके आ सकते हो, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं यहाँ पर आपको एक चीज और देखने को मिल जाती है। मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया, ठीक है, और इस बॉक्स में से मुझे एल शेप लेके आना है और बिल्कुल पर्टिकुलर लेके आना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको वापस सिर्फ एक बार अल्ट दबाऊंगा, और मैं अब इसमें, सॉरी देखिए, आप पहले ये बनाएंगे और आप दूसरी बार में अल्ट दबाएंगे अपना, और अल्ट दबा के मैं इसको अगर यूं करूंगा तो आप देखोगे तो उतना एरिया डिलीट हो जाएगा। मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूँ, देखिए मैंने ये करा और आपको अल्ट की दबानी है, तो आपके जो प्लस साइन के अंदर माइनस भी लगा हुआ जाएगा छोटा सा। आप क्या कर सकते हो, मान लो कि इसके अंदर मेरे को एक सर्कल माइनस करना है, तो आप इसके अंदर जाओगे और यहाँ से एक सर्कल लोगे, तो ये इतना एरिया गायब कर देगा। मतलब ये क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा बेसिकली, ठीक है। ये काफी सारी जगहों पे आपको काम देखने को मिल सकता है, पर ईजी आप देखो कि आपको फोटोशॉप के अंदर एक ही चीज करने के ना कई सारे तरीके मिलेंगे आगे तक, तो हम उन सारे तरीकों में यूज करेंगे कि कैसे कैसे आप उन चीजों को कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे सिंपल से अपने सिलेक्शन टूल के बारे में, तो उनके लिए हमको यहाँ से ये सब हटाना पड़ेगा, इनके करतब कुछ अलग है, ठीक है ना। तो आपके लेसो टूल्स के ऊपर हम काम करेंगे कि लेसो टूल्स अभी किस तरीके से काम करते हैं। अब लेसो टूल्स की हम पूरी एक सेपरेट वीडियो बनाते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार आपको ना हर वीडियो 10-12 मिनट की मिले,
ठीक है। अब इसके अंदर आपको बेसिक बेसिक समझ में आया होगा यहाँ पर आप काम कैसे कर सकते हो। आप किसी भी चीज़ का, जैसे एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूँ 1 मिनट के अंदर, ताकि फिर आपको ट्राई मिले कि कैसे आप उसको करोगे। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर मैंने एक कार्टून कैरेक्टर में पहले भी बोला कि कार्टून कैरेक्टर्स को लो, उसके साथ खेलने में मजा आएगा, आपको करने में मजा आएगा। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपली इसको लिया और मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए यहाँ पर, और ये बिल्कुल पर्टिकुलर ये बॉक्स में आ सकती है, तो मैंने इस बॉक्स में ले लिया। मान लो कि ये बॉक्स में नहीं आती है ना, तो सर्कल में आती है अगर ये, तो मैं इसको सर्कल में ले लूंगा। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे सर्कल में क्या आ सकता है, कुछ नहीं आ सकता, मगर इस बंदे का चेहरा इसको सर्कल में आ जाएगा। तो मैं इतना सर्कल में लेके इसको जूम क्लोज कर दूंगा, तो ये इस तरीके से कुछ देखने को मिल जाएगा मेरे को कि इसका सर्कल का में चेहरा ही गायब हो गया। या मैं एक चीज और आगे आगे स्टेप पे जाऊं तो मैं एक ये भी कर सकता हूँ कि सर्कल लूं, ठीक है, या सर्कल की जगह मैं एक स्क्वायर शेप लेता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं मैं सर्कल ही लेता हूँ ताकि वो अच्छे से बैठे। और मैंने एक सर्कल लिया वापस से, ठीक है, इस तरीके का, ठीक है, मैंने सर्कल लिया और वापस मैंने सिर्फ आपको बोला कि मूव कैसे करते हैं, तो आपने कंट्रोल पकड़ा और कंट्रोल पकड़ के इस चेहरे में मैंने यहाँ पे पुट कर दिया और मैंने इसको हटा के देखता हूँ, तो ये आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। तो देखो आप कितनी छोटी सी चीज में कितनी क्लियरिटी और फनी चीज हो गई कि आपने कहीं किसी और कैरेक्टर का चेहरा लगा के उठा के यहाँ पे लगा दिया, दोनों सर्कल के साथ यूज कर रहे, तो आपने ये चीज आसानी से कर ली। मान लेते कि आपको एक बार और करना है, तो आप क्या करोगे, इस वाले चेहरे को लोगे, मगर ये आपको सर्कल नहीं हल्का सा अलग तरीके से लोगे और उसको कंट्रोल पकड़ के आप इस जगह पे लगा लोगे, तो ये आपका कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा। तो अब आप देखो कि कैसी चीजें हो रही हैं इस इतने से टूल से। तो यही आपका होमवर्क भी रहेगा, आप कार्टून कैरेक्टर्स के साथ ऐसी चीजें करो, किसी की आई के साथ करो, एक आई को दूसरे आई पे लगाओ या सर पे लगाओ, कुछ इस तरीके की चेंजेस करो जिससे आपको समझ में आएगा। और दूसरी चीज, अगर आपको अभी भी इस कोर्स के अंदर कहीं ना कहीं लग रहा है कि यार कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, अभी पहली चीज मैं आपको नंबर दे रहा हूँ अपना, जिसमें आप मेरे से बात कर सकते हो कि कैसे आपको कोर्स के अंदर कोई ना कोई इशू आ रहा है। अदरवाइज आपको मैं पहले बोलूंगा कि कॉल करने से पहले कोशिश ये करो कि 3-4 अभी आगे की क्लासेस और देखो, थोड़ा सा अगर पूरा कोर्स कर लो, उसके बाद आप कांटेक्ट करो। अगर कहीं ना कहीं आपको और इशू आएगा फोटोशॉप में, तो मैं आपको 1-on-1 क्लासेस देने के लिए भी तैयार हूँ। तो आप 9340076173 ये मेरा नंबर है, वैसे भी लोगों के पास है, आप इसको लो, पर्सनली मुझसे बात करो, अपनी प्रॉब्लम को व्हाट्सएप करो, पहले तो मुझे व्हाट्सएप ही करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा इस टूल के बारे में। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टूल के साथ। थैंक यू सो मच।